नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका निरंतर हमसे ये क्वेरी चल रही थी, आप पूछ रहे थे कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है उसका एक क्या अनुमान हो सकता है। यहाँ बात अनुमान की है। हाँ, हम उस अनुमान को बहुत ही सटीक रूप से हमारी टीम के विश्लेषण के द्वारा जो विगत परीक्षा है 2022 की उस पेपर को और जो वर्तमान पेपर है इनका एक तुलनात्मक, कितने छात्रों ने इसमें आवेदन किया और उसमें अपीयर हुए परीक्षा में, तो इस आधार पर हमने एक सटीक अनुमान निर्धारित किया है कट ऑफ का। ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता दूं कि कट ऑफ का एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। हाँ, वो अनुमान सटीक हो सकता है, बाकी वो रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है जिस दिन रिजल्ट आता है। परंतु आज इन सटीक अनुमानों के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 108 से 116 के बीच में बिल्कुल सुरक्षित स्कोर है। ओबीसी और एमबीसी ये लगभग समान ही रहती है। आप कोई भी परीक्षा देखेंगे तो ओबीसी और एमबीसी की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग हर परीक्षा में ये समान ही रहती है। तो 105 से 114 के बीच में सुरक्षित स्कोर है। इसी प्रकार से एसटी 95 से 98 और एससी 98 से 102 के बीच में सुरक्षित स्कोर माना जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहां जो ये बात चल रही है ये हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको फिगर्स सामने बताए हैं तो ये प्रश्न है कि उन प्रश्नों की इतनी संख्या अगर आपकी सही निकल रही है, गलत होने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आप एक सुरक्षित जोन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं और ये कुल 150 प्रश्नों में से माना जा सकता है। मैं अगर और अच्छी तरह से इसको पूरी तरह से अगर आपसे कहना चाहूं तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई 110, 12 या 13 प्रश्न भी उसके नेगेटिव मार्किंग के बाद सही निकल कर आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से दौड़ में है और उम्मीद बनाए रख सकता है। ठीक है ना। ये जो है आप समझ सकते हैं कि इस आधार पर जो भी आपका प्रश्नों का निकल कर आ रहा है तो हाँ, फिर इसमें अंदर जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, एक मोटा सा हमने आइडिया लिया है इनका। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आप हमसे, हमारे इस चैनल पर हमसे जुड़े रहें निरंतर। थैंक यू।